दोस्तों नमस्कार। दुर्गम देश में ज्यादा सेने की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इन दिनों यानी इन दिनों ही बल्कि विगत कुछ सालों से ब्लॉक प्रमुख यानी द्वारिखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा जी और उनकी पत्नी कलजी खालसे जो हैं बीना राणा जी सुर्खियों में हैं। और सुर्खियों में क्यों न हो, जो जन जन के लिए समर्पित हो, जो जन जन के काम के लिए समर्पित हो। चाहे कोरोना काल से लेकर के आज तक जिन्होंने जनता के प्रति अपना एक वो नजरिया दिखाया हो कि हम भी आपके साथ हैं और आपकी कोई भी समस्या हो तो हम उसे आपकी समस्या के साथ हम जुड़ेंगे और उसे समाधान करने की कोशिश करेंगे। और वही कोशिश आज भी उनकी जारी है और इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। इनके जो कार्य हैं, चाहे वो कार्य वृक्षारोपण से हो, चाहे वो कांडखाल जो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है वहाँ पर एक पान पत्ती चौक का निर्माण हो, या फिर बच्चों को गोद लेने की, जो स्कूली बच्चों को, जो असहाय बच्चे जो पढ़ लिखने मतलब जिनके माता पिता उन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उन बच्चों को उन्होंने गोद लिया। चाहे वो बात हो, चाहे फिर जगह जगह आप क्षेत्र में देख सकते हैं कि उन्होंने सड़कों पर और गांव में बेंच भी बिछाए गए बैठने के लिए, ताकि अतिथि जहां पर कि वो इंतज़ार करते हैं वहां पर बेंच लगा सकें, वो घूम सकें, बैठ सकें। उन यहाँ यह कार्य ही नहीं बल्कि कई ऐसे कार्य हैं कि उन्होंने यानी महेंद्र सिंह राणा जी ने ऐसे कई कार्य किए हैं क्षेत्र में, जहाँ पर गरीब महिलाओं को उन्होंने एक तरह से मतलब सहारा भी दिया। और ऐसे में कई प्रमाण आपको दे सकता हूँ, अगर ये प्रमाण यहाँ पर दूंगा तो मुझे लगता है कि ये लिस्ट लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं अपने अखबार के माध्यम से भी इनकी जो वर्णन है, इनके जो काम की एक विशेषता है उसको उजागर करने की कोशिश करूँगा, ताकि जनता जनार्दन के बीच में अगर ऐसे दंपति यानी कि जो कि कलजी खालसे बीना राणा जी हैं और खुद महेंद्र सिंह राणा जी जो है कि ब्लॉक प्रमुख द्वारिखाल से हैं, अगर जब ऐसे सौभाग्य से ये पति पत्नी जब ऐसे कार्य करते हैं और जन सेवा के माध्यम से, जन सेवा ही इनका जो एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे लक्ष्य में जब इनके प्रतिभाग यानी कि जगह जगह इनके जो इनके कार्य हैं, उनके कार्यों की जो वर्णना लोगों से सुनने को मिलता है, तो इन कानों में यानी कि बहुत ही सुंदर लगता है सुनने में कि हकीकत में आज भी अगर ऐसे समाज सेवी, जन प्रेमी, क्षेत्र के जो विकास करने की भावना रखने वाले ऐसे बुद्धिजीवी अगर उत्तराखंड में और भी अन्य भी कोई हों, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड का हर जिला विकास पथ पर अग्रसर होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहे वो इनके राजकीय इंटर कॉलेज जो एक पुरिया डांग है, उनकी 50वीं वर्ष की जयंती पर बीना राणा जी और महेंद्र राणा जी एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर भी उन्होंने प्रतिभाग किया। यानी उन्हें कहाँ नहीं बुलाया जाता, उन्हें चाहे कोई शादी का मामला हो तो वहाँ भी मैंने देखा कि द्वारिखाल में कई जगह था, एक गांव का नाम भूल गया, लेकिन वहाँ भी उन्हें बुलाया गया था। तो ऐसे जब अब वो हर जगह पहुँचते हैं, जलशन में उनकी जो एक टीम है, उन टीम का भी मैं भी आभार व्यक्त करूँगा कि ऐसे मनमोहन सिंह बिष्ट जी हैं या फिर अन्य उनके बंधुगण हैं, वो भी समय समय पर मुझे उनके जो कार्य हैं या फिर जनता के द्वारा जो वहाँ की जनता है वहाँ की वो में मुझे समय समय पर उनके कार्यों की रूपरेखा बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने कार्य किए। ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि जिस नज़ारे के अंदर लगता है ऐसे ही अगर प्रदेश में सभी अपना कार्य को करें, जितने भी नेता, एमपी, एमएलए जो भी हैं, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने यहाँ पर महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। और जैसे कि मैं भी एक बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने इस विद्यालय में बेटियाँ हैं वो यहीं से पढ़कर कुछ अच्छा बने, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें।
जैसे कि आपने यहाँ पे बेटियों के साथ कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है यहाँ पर कि हम डिग्री कॉलेज के साथ साथ लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाएंगे। तो क्या कितना लाभ मिलेगा यहाँ से बेटियों को, यहाँ की लड़कियों को इस कॉलेज से? बहुत लाभ मिलेगा, जो उनका आने जाने का किराया वो बचेगा, जो उनको रहने की सुविधा है उसकी सुविधा मिलेगी, और वो टाइम पे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा, जो आने जाने में उनका टाइम वेस्ट ऐसा कार्य ही नहीं जहाँ पर कि इन दोनों को यानी पति पत्नी को नहीं बुलाया जाता। चाहे वो सुतार गांव में एक मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार का लिए भी पूजा अर्चना की वहाँ पे उन्हें बुलाया जाता है। सुतार गांव को ही कलजी खालमा ही पड़ता है, तो वहाँ भी उन्हें बुलाया जाता है। चाहे वो गेंद का मेला हो, चाहे वो अन्य कोई कार्य हो, अगर ऐसे जनप्रतिनिधि भी अपना एक तरह से योगदान जनता के प्रति दे, तो मुझे लगता है जनता कोई नहीं कहेगी कि यह हमारा उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर नहीं है। और आप भली भांति देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वो अपने कार्य में एक अपना नयापन देते हैं। और इनको यानी कि महेंद्र सिंह राणा जी और बीना राणा जी को प्रधानमंत्री जैसे भी सम्मानित किया गया। और वो चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वह अन्य कोई कार्य हो, वो हमेशा अपने कार्य पर सटीक और यानी कि स्पष्ट दृष्टि से दिखाई देते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ताकि जनता जनार्दन का स्नेह और प्यार और उनके जो हर पल में उनके जो मतलब पल पल की जो उनके जो परेशानियां हैं, सुख हैं, दुख है, किस तरह से उनके साथ प्रतिभाग किया जा सके, उनसे मिला जा सके, और उनके जो हर चीज़ में यानी कि हर दुख सुख में उनका एक तरह से योगदान दिया जा सके, उनके साथ खड़े हो सके। तो यह खड़े होने का एक नज़र अपना ही अलग अंदाज होता है। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में आप अवश्य कहिएगा कि आखिरतः क्या हम एक तरह से जो कह रहे हैं वो सही है या सत्य है? क्या आप महेंद्र सिंह राणा जी से या और बीना राणा जी से काम से संतुष्ट हैं या नहीं, या कि हम अपने आप ही कह रहे हैं बिना प्रमाण के? आप भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और आपने हमें अपने कमेंट अवश्य लिखना है। और मुझे लगता है कि आप ऐसे ही इनका सहयोग करते रहें और इन्हें अपनी हर जानकारी से अवगत कराएं। अपने जो भी आपकी समस्या हैं, इनसे अपने समस्याओं को इनके सामने रखें। मुझे लगता है कि जरूर आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पहाड़ की आवाज़ को ही एक तरह से बुलंद करना मेरा काम है। और पहाड़ की जो आवाज़ होती है, वो आज आवाज़ कहीं ना कहीं दबी हुई है, और जब दबी आवाज़ होती है, जब उभरती है, तो एक नया चिंगारी के रूप में जन्म लेती है। और ये चिंगारी दूरगामी दृष्टि के माध्यम से मैं आप तक अपनी आवाज़ के जरिए, आप भी हमारी आवाज़ बने और इस आवाज़ में आप हमसे जुड़ें और अपने हर समस्या को दूरगामी दृष्टि तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय उत्तराखंड।